की सफाई होती है, इतनी विचित्र स्थिति है और इतनी दुखद स्थिति है, इसे देखकर रोना होता है। वह किसी भी शहर का प्राण होता है, किसी भी शहर की जीवन दायिनी होती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप हमेशा की तरह एक नई मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम खड़े हैं सिवान की मोक्षदायिनी, इसे मोक्षदायिनी कहा जाएगा, सिवान शहर के बीचों बीच ये दाहा नदी, हम दाहा नदी के किनारे खड़े हैं और ये दाहा नदी हमारा जो लाइफ लाइन, शहर का लाइफ लाइन है। लेकिन आज ये लाइफ लाइन अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। आज से लगभग 2 साल पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये पीछे ये 2 पुल आपको दिखाई दे रहा है। पीछे वाला जो पुल है वो पुराना पुल है जो डैमेज हो गया, और डैमेज होने के बाद सरकार ने एक नए पुल की ये आधारशिला रखी और ये पुल बन के तैयार हो चुका है। हालांकि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन ये तैयार हो चुका है और लोग इस पे आना जाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस पुल बनाने के बाद जो इस दाहा नदी की जो दुर्दशा हुई है वो आपके सामने है। ये है हमारी दाहा नदी, जो शायद नदी कहने में भी शर्म आती है, और शर्म तब और ज़्यादा ये शर्म बढ़ जाता है जब इसी नदी के घाट पे आप किनारे देख रहे होंगे कि नदी, इसके किनारे किनारे छठ का स्तूप बना हुआ है और पूरे शहर के लोग, चाहे वो आम आदमी हो, खास आदमी हो, अधिकारी हो या जो कर्मचारी हो, सभी लोग यहाँ पे आके और बैठते हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ पे, उनका कैंप लगता है और वो सभी लोग आकर के यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन उनकी नज़र नहीं गई इस कूड़े के अंबार, इस गंदगी पे। आज हम इस खबर को बनाने के लिए हमें इसलिए आना पड़ा कि पुल कंपनी पुल अपना बना करके अपना साजो सामान शायद यहाँ से लेकर के जा चुका है लोग, लेकिन पुल बनाने के क्रम में जो मलबा ये नदी के बीचों बीच, जिससे नदी की धारा लगभग रुक गई है और नदी ये नाला बन करके रह गया है। तो अगर ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा नदी ये कचरे से भरा हुआ है, तो पुल बनाने वाली कंपनी को ये चाहिए था कि कम से कम ये जो पाया जो जिस तरह से बनाया गया और जिस तरह से मलबा, ये सारा मिट्टी भरा हुआ है नदी के बीचों बीच में, तो ये अगर साफ करवा दिया गया रहता तो आज पुल की जो दशा, अब ये हम पीछे दिखाना चाहेंगे, ये जरा कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। अब ये पीछे का पुल के बाद का ये नज़ारा देखिए, ये कहीं से आपको नहीं लगता है कि ये दाहा नदी है। ये शहर के बीचों बीच से गुजरती है और लंबा, इसका देखिए कि ये लंबा बहुत दूर तक ये गई हुई है। तो इस पर अब ये पूरा नाला बना हुआ है, पानी का जो ठहराव हो चुका है, ये गंदगी साफ नहीं होने के कारण, ये मलबा साफ नहीं होने के कारण, तो आज इसी पे हम बातचीत करने के लिए गदाधर दास विद्रोही, जो इस दाहा नदी के लिए एक आवाज़ बनकर के उभरे हुए हैं, तो हमें लगा कि आज सबसे पहले इस बाण गंगा, इस दाहा नदी, इस मोक्षदायिनी के लिए हमें इनसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा, तो हमने आज इनको बुलाया है यहाँ पे। विद्रोही जी,
आपके सामने ये दाहा नदी सिवान का लाइफलाइन। बड़ा सौभाग्य होता है वो शहर जिसके बीचों बीच नदी गुजरती हो, और ये सौभाग्य था सिवान के लिए। लेकिन इस सौभाग्य पे देख लीजिए कि किस तरह से ये ग्रहण लगा हुआ है। पुल बनाने वाली कंपनी आई, पुल बना करके वो अपना चले गए और सारा कचरा मलबा इसी में छोड़ दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं विगत 3-4 साल से दहा नदी बाण गंगा पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष भी करते हैं, कई जन जागरण अभियान भी चलाए हैं, कई जगह कैंप भी लगाए हैं। लेकिन दुखद स्थिति है, यहाँ की जनप्रतिनिधि हो, यहाँ की जनता हो, यहाँ की प्रशासन हो, किसी को भी इस पर नज़र नहीं है। एक बार जब सुनीता की रंजीता जी यहाँ की डीएम थी, उनसे जब पूरी मैटर लेकर उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि ये दाहा नदी सिवान की लाइफलाइन है, मैं इस पर सोच रहा हूँ, आप अपनी प्रस्ताव रखें। संयोग से उनकी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन उसके बाद से कहीं किसी का ध्यान इस नदी पर नहीं गया। और जो नदी का रूप है उसे मैं अब इस नदी नहीं मानता हूँ, ये तो नाला ले लिया है। नाला से भी बदतर हालत है ये नाला से भी बदतर हालत है। इससे अच्छी तो कि नाला तो कभी कभी हमें लगता है कि 6 महीना में एक बार सफाई भी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो हमें लगता है कि वो कोई आता ही नहीं है शायद। बिल्कुल सही आपका है, यह नाला नहीं है, नाला भी सफाई होती है। इतनी विचित्र स्थिति है और इतनी दुखद स्थिति है, इसे देखकर रोना होता है। और नदी जो होती है वह किसी भी शहर का प्राण होता है, किसी भी शहर की जीवन दायिनी होती है। अगर आपने कहा, हमने देखा भी कि जब छठ होता है तो इसी जगह पर लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, पूरे शहर के लोग छठ मनाने आते हैं। आज उस घाट का जो यह दशा है, और ये पुल बनाने कंपनी ने जो यहाँ जो दशा करके रखा है, ये जो अब दिखाई पड़ रहा है कि पूरे का पूरा मलबा मिट्टी है, और यह मिट्टी भर करके पूरा का पूरा नदी के अब क्या धारा को रोक दिया है। नदी का मतलब होता है कि नदी अविरल हो, निर्मल हो। जब यही रुक जाएगा फिर नदी कहलाया कहाँ? ये नदी तो अब है ही नहीं है, नाला भी नहीं है ये। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। firstcry.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। Facility to available, student loan affiliated to Aryabhatta University, fully Wi-Fi campus, proficient faculty, one of the best campus in Bihar. Guaranteed placement, contact करें 06154 245710 7903 055622। गंजेपन के कारण शादी विवाह में हो रही परेशानी तो तुरंत मिलेगा छुटकारा। असम में कई ब्रांच खोलकर सेवा देने के बाद अब सिवान में भी खुल गया नन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, जो गंजेपन को करेगा दूर और आपको बनाएगा स्मार्ट। पुरुषों व महिलाओं के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा काम के साथ 30% की भारी छूट। वहीं देश में सेवा देने वाले व कैंसर पीड़ितों के लिए 40% की विशेष छूट। नन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, अस्पताल रोड, JK नर्सिंग होम के बगल में, अड्डा नंबर 3 के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर 9101018820 9085425392। विद्रोही जी, जो प्रशासन के अधिकारी तो जो है सो हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमने नेता बना करके सदन तक पहुंचा दिया है, उनकी चुप्पी ये क्या, इस मुद्दे पे उनकी चुप्पी क्यों हो जाती है? मैंने कई जनप्रतिनिधि को इस मुद्दा पर मैंने चर्चा की। उन्होंने क्या बोलते हैं, यह कोई मुद्दा नहीं है। मैंने कहा ये मुद्दा नहीं है। हम कहते अब देखिए ये मुद्दा है, उठाई, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। तो अगर ये मुद्दा नहीं है तो आपने उनसे पूछा नहीं कि अगर ये नदी नहीं रहती, आज शहर के कई लोगों के मकान का
वो शौचालय का वो नाला इसी में जुड़ा हुआ है। पूरे शहर का जो गंदगी का जो नाला का पानी है वो इसी मोक्षदायिनी में आके गिरता है। उनसे आपने पूछा नहीं कि भैया तो ये पानी कहाँ जाएगा, किसके घर में जाएगा? तो ये तो कहता है कि मेरी समस्या नहीं है, यहाँ की जनता है, जनता जागरूक नहीं है, जनता सब कर रही है। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मेरा क्या दोष है, वो लोग मानते नहीं है, मैं किस किस से लड़ूँ। ये स्थिति उनकी है। तो ये तब हम क्या माने कि ये हमारा दाहा नदी जो आंसू बहा रहा है आज, इसी तरह से सिसकता रहेगा? देखिए, ये तो बात आपकी है। ऐसी कठिन सवाल उठता है कि मैं तो देख रहा हूँ, लगातार मैं लड़ रहा हूँ, आप भी देखेंगे लड़ते हुए, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सिवान की जनता जगेगी। यहाँ का मीडिया हाउस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की जनप्रतिनिधि, जिस वार्ड में ये नदी का जितने वार्ड यहाँ से नदी किनारे जो वार्ड क्रॉस करती है, उसका जो वार्ड प्रतिनिधि है, जो चुनाव जीते हैं, जो चुनाव के पहले कहते हैं कि मैं सिवान को स्वर्ग बना दूंगा, कोई कहते हैं गुरु को बना दूंगा, कोई कहते हैं जवान बना दूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दा को लेकर के नगर परिषद में नहीं उठाते हैं। उनकी बैठक होती है कि दाहा नदी की सफाई हो, उसकी गाज निकले, उसका गहराई बढ़े, इस पर कहीं चर्चा होता ही नहीं है। दुखद बात है। तो ये ऐसे ही चलेगा या कुछ कहीं कोई भागीरथ आएगा इसकी मुक्ति के लिए? बिल्कुल। देखिए, मैं बताता हूँ कि अभी हमारे टीम ने गोपालगंज में एक बहुत ज़बरदस्त पहल किया वहाँ की झाड़ी नदी पर, और मैं वहाँ की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने उस नदी की सफाई के लिए पूरी योजना बना दिया, करोड़ रुपया का फंड दे दिया। जब आपका एक यहाँ बगल में जिला में सरकार ने करोड़ रुपया का फंड देकर उस नदी की सफाई का पूरा योजना बना दिया, फंड रिलीज भी होने वाला है। यहाँ भी अगर सरकार चाहे, आपका यहाँ का विधायक है, यहाँ के एमपी अगर चाहें, तो इसके भी उद्धार के लिए करोड़ों का पैसा आ सकता है। उसके बाद फंड भी आता है। आप भी जानते हैं कि नदी के फंड है, उसके फंड है, उस फंड का उपयोग सरकार करे। सरकार कर नहीं रही है ना। आप लेना। अच्छा, ये पुल कंपनी जो अभी पुल बनाया है, तुरंत अभी बनाया, हमें लगता है कि अभी तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, तो उनका दायित्व तो नहीं बनता था कि जो मलबा, जो ये पिलर डालने के लिए उन्होंने जो मलबा निकाला था, ये सब भरा हुआ है मिट्टी, उसको छोड़ करके वो ऐसे ही चले गए? क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता था कि इसे साफ करवा दे? अरे, उस कंपनी पर तो केस होनी चाहिए ना। एक नदी पर आपने मलबा छोड़ गया, नदी में आप सारा का मिट्टी डाल दिए, सारा आपने कच्चा डाल दिया, सारा ईंट पत्थर डाल दिया, और उस कंपनी को सरकार छोड़ कैसे दी? उसने उस पर तो बाकायदा उस पर शोकॉज होनी चाहिए उसकी। भाई ऐसा क्यों किया तुमने? कैसे उसका बिल पास हो गया, कैसे उसका पेमेंट हो गया? ये तो समझ में हम लोग की बात नहीं आ रही है, जो स्थिति हम लोग आज देख रहे हैं। मैं बहुत दिन के बाद यहाँ आया हूँ। तो हम ये माने कि गदाधर दास विद्रोही, जिनके नाम में विद्रोही लगा हुआ है, वो इस मोक्षदायिनी दाहा नदी के लिए एक भागीरथ का काम करेंगे, और आगे कम से कम ये आवाज़ इसी तरह से आगे भी बढ़ती रहे और हम लोग भी आपका सहयोग करते रहे। बिल्कुल। अभी बहुत जल्दी हम इसके लेकर के एक शहर में एक सज्जन शक्ति को, अच्छे लोगों की बैठक बुला करके इस पर चर्चा करने वाले हैं। उस पर उन लोगों से उनसे राय लेने वाले हैं, उनको पहल करने वाले हैं, और कि वह पहल करें और इसकी मुक्ति के लिए वह क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको जितना करना पड़ेगा, जितने लोग से बहुत जल्दी एक बैठक करके इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस निदान के लिए चाहे डीएम से मिलना हो, प्रशासन से मिलना हो। अभी हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, और वो आपके लोकसभा के विधानसभा के वो अध्यक्ष भी है। बहुत बड़ा पद है, अगर वो चाह दे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उनसे मिल करके मैं पूरी यह समस्या रखें, आप लोग भी रहें, पूरी की पूरी टीम एक बार उनसे मिलें कि यह समस्या है, कि समस्या का समाधान करें। एक बार उनसे बातचीत हुई थी बहुत पहले, कहा कि मैं तो लिख कर दिया हूँ, मैं सरकार की नज़र में है, सरकार को मैं बोला हूँ, इस विषय को रखा था उन्होंने। इस विषय को चलिए, आप देख रहे हैं कि इस दाहा नदी की दुर्दशा पे आज हमें भी लगा कि नहीं, हमारा भी कुछ दायित्व है कि हम भी चल करके उस जो दाहा नदी है, जो रो रही है, जो सिसक रही है अपनी दुर्दशा पे, अपनी व्यवस्था पे, उन लोगों के जिन लोगों ने इस दाहा नदी को इस मुकाम तक पहुंचा करके खड़ा कर दिया है, हम ये हमारी भी आवाज़ इसी तरह से, और अगर ये एटीएन लाइव के इस मुहिम की आवाज़ जिला अधिकारी महोदय के कानों तक जा रही है, नगर परिषद के उन बड़े अधिकारियों तक जा रही है, तो कृपया, ये दाहा नदी किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये दाहा नदी पूरे सिवान का लाइफलाइन है। और जिस दिन ये दाहा नदी का अस्तित्व मिट जाएगा, हमें लगता है कि शायद सिवान का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। एटीएन न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा एटीएन न्यूज़ चैनल
जो समस्या होती है उसको उठाती है और आपकी आवाज़ पहुंचती है, प्रशासन तक पहुंचती है। और मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इसी अभियान में लगें। इस अभियान को आपने उठाया है तो इस अभियान को उठाए रखिए और सच्चाई को दिखाते रहिए। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की ओर से हम आपको पूरा समर्थन देंगे, आप मेरा सहयोग कीजिए ताकि हम सब मिल करके इस सिवान को, नदी को बचा सके, नदी को फिर पुनः मोक्षदायिनी बना सके। बिल्कुल विद्रोही जी, आप जब भी हमें आवाज़ देंगे हम आपके साथ होंगे, क्योंकि ये हमारी भी ये नदी हमारी माँ है, ये हमारी जननी है। इसको बचाने में अगर थोड़ा सा 1 कदम, 10 कदम, 100 कदम हमें अगर चलना पड़े तो बिल्कुल आपके कदम से कदम मिला करके और हम लोग चलेंगे। हम लोग इस पर लगातार प्रशासन के या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका हम लोग हमेशा ध्यान आकर्षित करवाएं, क्योंकि ये इसे चालू करना बहुत ज़रूरी है। ये वैसी हालत हो गई कि हमारा शरीर तो खड़ा है लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और आपने देखा होगा कोरोना काल में कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कितने लोगों की जान चली गई। आज यही हालत इस नदी की हो रही है। इसे वो अविरल धारा जो ये निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही है, इस गंदगी के वजह से, इस दुर्व्यवस्था को लेकर के। अगर ये साफ हो जाए तो हमें लगता है कि नदी का एक स्वरूप मिल जाएगा और ये पूरे सिवान के लिए गौरव की बात होगी। और हमारा ये जो दाहा नदी है जिसे हम जीवनदायिनी कहते हैं, शहर के बीचों बीच ये जो नदी हमारे यहाँ मौजूद है, हम इसे बचाने में कामयाब होंगे। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्हा प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852 85566। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर, बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर, बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। रेडीमेड कपड़ों की दुनिया में होलसेलर सप्लायर फैशन हाउस, अ परफेक्ट फैशन हब फॉर मेंस वियर, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर एंड ऑल मेंस वियर। याद रखें, फैशन हाउस, गांधी मैदान के दक्षिण, सिवान। प्रोपराइटर मनीष गुप्ता। मोबाइल नंबर 8651687907 9199996047। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग,
गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।